जैसे कि आपको पता है कि आपकी नेट 25 एग्जाम के लिए अब सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं, तो आपको ये 3 मंथ्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जैसे आपका ग्रुप 1 के अंदर सारे सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटेजी जिसमें आपके आ सकता है सारे सब्जेक्ट में 60+ और 60+ आपके। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एग्जाम व्यू पॉइंट से मैंने सारे 11 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर अप किए हैं, जैसे कि आपको ये एग्जाम के लिए आरटीपीज एमटीपीज प्रीवियस अटेम्प्ट की जरूर करके जाना और मॉक टेस्ट पेपर जरूर। तो चलिए बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग से। एडवांस अकाउंटिंग में पहले तो हमारे 5 चैप्टर और या फिर 6 चैप्टर होंगे, तो वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। उसमें से 50 या 60 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। और एडवांस अकाउंटिंग के जो एएस हैं, एएस तो आपको इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। रोज के आपको डेली टारगेट रख ही लेना है कि आपको 2 एएस तो कंप्लीट करना है, सो दैट आप एग्जाम तक एएस में पक्के हो जाओ। एएस के मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो एएस में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू में आपने स्कोर कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में मुझे एग्जामिशन मिला था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो वो आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि लॉ के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की। इनकम टैक्स और जीएसटी बहुत ही वास्ट सिलेबस को इंक्लूड करते हैं, तो हमें पहले जीएसटी को इतना अच्छी तरीके से पक्का कर लेना है कि उसमें हमारे 50 में से 20, 25, 30 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए और रिमेनिंग 15 में से 15 आउट ऑफ 15 आ जाने चाहिए, जो कि एमसीयू के लिए है। इनकम टैक्स में बहुत ईजी सब्जेक्ट है वैसे तो। आप जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना ही है और एग्जाम में उसको लीव मत करके आना, कुछ भी करके आना पर उसे कंप्लीट। जैसे वो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स के पेपर में, उसको आपको लीव नहीं करना, उसको आपको इतने भले आपको नहीं आता हो वो, पर आपको उसको अटेम्प्ट जरूर करके आना है। उसमें से आपको 14 में से मैक्सिमम 9-10 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 9-10 नहीं तो 5-6 मार्क्स, जो कि आपको पास होने के लिए बहुत जरूरी है। और इनकम टैक्स में जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इनकम टैक्स में छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। क्लबिंग, सेट ऑफ, रेसिडेंशियल, ये सब चैप्टर्स में से मार्क्स आते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं और स्कोरिंग सा है ये सब। तो आपको ये सब चैप्टर्स कर लेना है और जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आना है। जीएसटी आपको अच्छी तरीके से करना है तो आपके 50+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और टारगेट हमेशा आपका हाई होना चाहिए, जैसे कि 80, 75+, तब जाके आपके जो मार्क्स हैं वो 60 और 55 तक आएंगे। अगर आपके जो टारगेट्स है वही छोटे रहेंगे तो आपके मार्क्स आने की उम्मीद भी बहुत पास होने जैसी होगी, जैसे कि वो आपको एग्रीगेट में हेल्प नहीं करेगी। और एग्रीगेट बनाने के लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में तो 60+ लाना ही पड़ेगा। ग्रुप 2 एग्जाम के लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, जैसे कि कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएमएसएम। तो कॉस्टिंग के लिए आप रिवीजन वीडियोस देख लीजिए पहले तो, अगर आप रिपीटर्स हैं, और अगर आप रिपीटर्स नहीं हैं, आप न्यू टाइम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंदर आपको एबीसी एनालिसिस कर लेना है कि मुझे जो डिफिकल्ट लगते हैं उन्हें ए नंबर दे दीजिए, जो आपको ए नंबर मतलब फर्स्ट दे दीजिए, और फिर जो आपको थोड़े डिफिकल्ट कम लगते हैं उनसे सेकंड नंबर दे दीजिए, और जो आपको बहुत इजी सम्स होते हैं उनको आप थर्ड नंबर दे दीजिए। फिर जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करने जाए तब जो फर्स्ट नंबर वाले जितने भी सम्स हैं उनको फर्स्ट टाइम ही कर लेना। फिर सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करने जाए तब फर्स्ट और सेकंड को दोनों को करना, और जो थर्ड जो आपको आते ही हैं ऑलरेडी, जब थर्ड टाइम रिवीजन करने जाए तो आपको सिर्फ गो थ्रू करना रहेगा फर्स्ट और सेकंड को, और थर्ड में आप इजीली कर पाएंगे। तो फिर आपको कॉस्टिंग के लिए जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको उन्हें देख के जाना है। और आरटीपीज तो आपको सारे ही कंप्लीट करके रख लेने हैं, 3 प्रीवियस अटेम्प्ट के करके ही रख लेना है, और जो न्यू जो आएगी वो भी कर लेना है। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट तो बहुत ही डरावना सब्जेक्ट अपने को लगता है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है वैसे की। तो ऑडिट को आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आप कम चैप्टर्स करके जाओ और आपके ज्यादा मार्क्स आ पाए, इस तरीके से मैंने ऑडिट को सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में ऐसे सेलेक्ट किया है, जैसे कि आपको 1, 6, 11, 8 चैप्टर आपको पहले करने हैं, फिर आपको 2, 3, 4 चैप्टर करना है, फिर आपको 5, 9, 10 चैप्टर करना है। इस तरीके से आप करके जाओगे तो आपका मार्क्स और आपका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो
वो बहुत अच्छी तरीके से होगा और कम टाइम के अंदर आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे और स्कोरिंग सब। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए मिलेगा और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ऑडिट के लिए मैं एक 1 पॉइंट और रेकमेंड करती हूँ जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ऑडिट के एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन में आंसर कौन सा आएगा, भले हम। तो आपको क्या करना है ऑडिट के लिए, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है उसके आपकी क्वेश्चन बैंक कर लेनी है। क्वेश्चन बैंक आपको अपनी इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएगी, जो कि आप मतलब आपके जो क्लासेस है वहीं से भी, या फिर ऑनलाइन तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो बहुत सारी अवेलेबल होती है क्वेश्चन बैंक, तो आप कर सकते हो वहां से। जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करो उसके साथ साथ में आप क्वेश्चन बैंक को जरूर करते रहना, जिससे आपके रिवीजन भी होते जाएंगे और आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो मैं अब ये आंसर लिखूंगा ऐसे। अब बात करते हैं एफएम और एसएम की। तो एसएम जो ऐसा सब्जेक्ट है जो थियरी है वो तो आप इजीली कर सकते हो, वो बहुत ही स्कोरिंग है। तो आपको पहले एसएम के ऊपर इतना फोकस करना है कि आपके 30 मार्क्स तो 35 मार्क्स तो आ ही जाए एसएम के अंदर, और जो 15 मार्क्स की एमसीक्यू है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो वो आपके एसएम के अंदर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको 15 में से 15 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो एसएम के अंदर आपको इस तरीके से करना है कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए और आप इजीली स्कोर करें। भले आपका जो एफएम का जो पेपर है कभी कभी हार्ड भी आ जाता है, पर एसएम का जो पेपर है वो बुक में से ही आता है। तो आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, सारे न्यू टॉपिक से जो एडेड हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट टॉपिक सारे करके जाने हैं, तो उस वजह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब बात करते हैं एफएम की। एफएम में आपको 4, 5, 6 और जो रेशियो वाला चैप्टर है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड। डिविडेंड चैप्टर में से हमेशा फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको अच्छे से कर लेना है। और इन्वेस्टमेंट के जो अच्छे सारे कॉन्सेप्ट वाइज हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको कवर अप करके जाना। और वर्किंग कैपिटल में भी आपको इन्वेस्टमेंट की ही स्ट्रेटेजी लगानी, सारे क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन को करके जाना है। और आरटीपीस, एमटीपीस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर आपको अटेम्प्ट करके जाना है। आरटीपीस तो आपको 3 प्रीवियस अटेम्प्ट ही करनी है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। और आपको और कौन से वीडियोस के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए आप टॉपिक कमेंट में जरूर लिख देना।